श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हिंदू पंचांग में अष्टमी तिथि और रविवार दोनों का अपना विशेष आध्यात्मिक महत्व है। जब अष्टमी तिथि रविवार को पड़ती है तो यह संयोग, साधना, उपासना और सकारात्मक परिवर्तन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अष्टमी देवी दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है, वहीं रविवार सूर्यदेव, ऊर्जा, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और मान सम्मान के कारक हैं। अष्टमी तिथि को देवी दुर्गा के महागौरी, कालरात्रि या चामुंडा स्वरूप से जुड़ी मानी जाती है। यह तिथि बल, साहस, रक्षा और बाधा नाश की प्रतीक है। अष्टमी पर की गई उपासना से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलती है, मनोबल और साहस में वृद्धि होती है, पारिवारिक कलह से शांति मिलती है, रोग, भय और संकट से मुक्ति मिलती है। रविवार का महत्व। रविवार सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य आत्मा, तेज, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता के कारक माने जाते हैं। रविवार के उपाय आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, नेत्र, हृदय, हड्डियों और रक्त से जुड़े स्वास्थ्य में सहायक माने जाते हैं। जब अष्टमी तिथि रविवार को आती है तो यह शक्ति यानी देवी और ऊर्जा यानी कि सूर्य भगवान का संगम बनता है। इस दिन किए गए उपायों का फल शीघ्र और स्थायी माना जाता है, विशेषकर करियर में उन्नति, शत्रु बाधा शमन, स्वास्थ्य लाभ, आत्मिक शांति और तेज में। अष्टमी तिथि के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा लाल चंदन या गंगा जल मिलाएं। स्वच्छ लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की सफाई करें और दीप प्रज्वलित करें। इस दिन आप तांबे के लोटे में जल लें, उसमें लाल पुष्प, रोली, चावल डालें। उगते सूर्य को अर्घ देते हुए यह भाव रखें कि आपके भीतर तेज, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास जागृत हो। सूर्यदेव के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जितनी बार हो सके उतनी बार जाप करें। अष्टमी तिथि पर देवी की प्रतिमा चित्र के सामने लाल फूल, लाल चुनरी, सिंदूर अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ या कम से कम दुर्गा चालीसा पढ़ें। यदि संभव हो तो कन्या पूजन करें। कन्याओं को श्रद्धा से भोजन कराएं, दक्षिणा दें। इस उपाय से बाधा नाश होती है, पारिवारिक शांति होती है, भय और नकारात्मकता से रक्षा मिलती है। व्रत और संयम। रविवार अष्टमी पर फलाहार या सात्विक भोजन लेने की परंपरा है। व्रत के दौरान क्रोध, निंदा और असत्य से दूर रहें। मन, वाणी और कर्म की शुद्धता रखें। आपके इस उपाय से आत्मसंयम, मानसिक शांति, साधना का प्रभाव बढ़ता है। इस दिन किए गए दान विशेषकर फलदायी माने जाते हैं। लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, तांबा सूर्य संबंधी दान होते हैं। चुनरी, सिंदूर, नारियल, मिठाई देवी को समर्पित दान होते हैं। अन्नदान, गरीब जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इस उपाय से ग्रह दोष शमन होते हैं, पुण्य संचय होता है, सामाजिक सद्भावना बढ़ती है। स्वास्थ्य के लिए उपाय। सुबह सूर्य नमस्कार करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, नमक तेल का सीमित सेवन करें। सूर्य उपासना से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती और देवी उपासना से मानसिक बल मिलता है। अध्ययन, कार्यालय में बैठने से पहले सूर्य को नमन करें। देवी के सामने अपनी संकल्पना स्पष्ट रूप से रखें। लाल रंग की छोटी वस्तुओं का प्रयोग शुभ माना जाता है। घर में घी का दीपक जलाएं। माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लें। वाणी में मधुरता रखें। रविवार अष्टमी पर विवाद से बचना विशेष फल देता है। ये उपाय आस्था और परंपरा पर आधारित है, इन्हें सकारात्मक भाव से करें। सुबह सूर्य को अर्घ देकर लाल पुष्प घर के मंदिर में रखें। देवी के चरणों में लाल धागा अर्पित कर मनोकामना करें। दिल ढलने पर धूप दीप अवश्य करें। इस दिन क्या न करें। अहंकार, झूठ और अपमानजनक वाणी से बचें। नशा, जुआ या तामसिक भोजन से दूर रहें। पूजा को दिखावा न बनाएं, भाव ही प्रधान है। रविवार अष्टमी शक्ति और तेज का संयम है। इस दिन सूर्य देव और देवी दुर्गा की उपासना से स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, करियर, पारिवारिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की कामना को पूर्ण हो सकती है।
नियमितता, शुद्ध भाव और संयम, इन तीनों के साथ किए गए उपाय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज है पौष मास का रविवार और आज आप सभी सुनिए रविवार व्रत की संपूर्ण कथा। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, वैसे ही रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहते हैं सूर्यदेव की साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब यश मान सम्मान मिलता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और निरोगी काया भी प्राप्त होती है। इसलिए सूर्यदेव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस कथा को सभी को जरूर सुनना चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा करने से उसका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती, वह सोचने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरे गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर ना मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह के से शाम रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर ना मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर ही भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंखें खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़ों को देखकर वह खुश हो गई और घर से बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी तो वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया
भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलवाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि वह अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार के व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख, समृद्धि, धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।